कबीरदास जी ने क्या लिखा है, क्या कहा है कि जो सत्संग की बातों को नहीं सुनता, जो गुरु के वचनों को शर्म की वजह से नहीं पालन करता, उसका क्या हक होता। जो तिरिया पर दे रहे सुनैन गुरु की बात नहीं सुनने का मतलब यही है। पर्दे का मतलब बाहरी आवरण नहीं है, पर्दे का मतलब है शर्म का आवरण, लज्जा का आवरण। और बात न सुनने का मतलब कानों से सुनना नहीं है। जिस बात को सुनकर तुमने आचरण में उसे नहीं ढाला तो समझ लो तुमने नहीं सुना। उसके लिए कहा, यानी करने में तुम्हारे परिवर्तन नहीं हुआ, करने में तुम्हारे वही धारण नहीं हुई। जो तिरिया पर दे रहे सुनैन गुरु की बात, तो होगी तू करी फिर उभारे गात। शर्म लाज को जो डरे तापे भक्ति न होए, माया तज भक्ति करे शर्म लाज कुल कोए। महिलाएं ही नहीं ले जाती, पुरुष भी ले जाते हैं। कोई कोई पुरुष अपने माँ बाप को ले जाते हैं, कोई कोई पुरुष अपने भाई बहन को ले जाते हैं, कोई कोई पुरुष अपने परिवार को ले जाते हैं, कुल कुटुंब को ले जाते हैं, अपने रिश्ते नातेदारों को ले जाते हैं कि हम अगर अपनी स्त्री को ले जाएंगे, हमसे कोई पूछ देगा कि कहाँ ले जा रहे हैं तो बड़े गजब की बात हो जाएगी। कैसे बताएंगे कि हम सत्संग में ले जा रहे हैं। यह आदर तुम्हारे मन में सत्संग के प्रति है, यह आदर है। विचार करो, अगर ये आदर तुम्हारे सत्संग के प्रति है तो समझ लीजिए कि तुम अपना उद्धार कैसे करोगे। क्यों? कपट को साथ में हर वक्त रखते हो, कपट को हर वक्त साथ में रखते हो। हाड़ मास की काया है, इसको तुम अपने कब्जे में करना चाहते हो। और किस दिन तुम चले जाओगे रास्ते से, उसके बाद इसका क्या होगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसको कौन देखेगा, ये कहां कहां डोलेगी, इस पर कभी विचार कर लिए होते तो शायद तुम्हें लज्जा ना आती, शायद तुम्हें हंसी का डर नहीं होता। अगर हंसी के डर से तुम डरते हो तो भक्ति करने की योग्यता नहीं रखते, प्रवेश करने की योग्यता नहीं रखते हो मार्ग में। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये जीवन में अनमोल क्षण आते हैं, सानिध्य भी मिलता है गुरु का, सत्संग भी मिलता है, किंतु आचरण में नहीं आता, इसीलिए धीरज नहीं रहता। हाँ, ये अवश्य है कि अगर किसी भी तरीके से उस सत्संग में पड़ा रहता है तो कभी न कभी उसका संस्कार अवश्य बदलता है। और हो सकता है कि जन्म भी बीत जाए, अगले में बदले, लेकिन अगले का इसलिए ठिकाना नहीं रहता कि फिर हमें संत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए एक जीवन जो सामने मिला है, इसका हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। और इस सदुपयोग के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं, कहीं दुविधा है, कहीं द्वंद है, तो समझ लीजिए कि जरूर हम कपट को पाल रहे हैं। और ये कपट जितना मजबूत हो जाएगा, कपट की गांठ जितनी मजबूत हो जाएगी, उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, क्योंकि कपट नहीं खत्म होगा, क्योंकि तब तक मजबूत वृक्ष बन जाएगा। अभी तो छोटा पौधा है और इतना मजबूत बन जाएगा, इतना मजबूत बन जाएगा कि आज माँ बाप को डरोगे और कल अपने बच्चों को डरोगे। बहुत से लोग यही बैठे हुए हैं जो अपने बच्चों को बहुत डरते हैं। बच्चों
जो नहीं डरते हैं उनके लिए बड़े ताज्जुब की बात होती है, लेकिन जो डरते हैं उनके लिए बड़ा संकट की बात होती है। कोई पत्नी को अपनी बहुत डरता है, तो कभी कोई पुत्र को डरता है, सब एक दूसरे से डर रहे हैं। इस दुनिया में काल ने ऐसे रिश्ते बना दिए हैं, ऐसे नाते बना दिए हैं, ऐसे संबंध बना दिए हैं कि एक को बना दिया उग्र और दूसरे को थोड़ा बना दिया शांत, और दोनों का मिलन करा दिया, अब पूरे जीवन भर झंझट पड़ा रहता है। ये कलयुग में होता है। इसीलिए इस कलयुग में जोड़े जो बने हुए हैं उनमें काल ने अपनी प्रविष्टि कर दी। कलयुग के गुण क्या है? तुम्हें भय लगे। कलयुग का गुण क्या है? कि तुम्हें शंका हो। कलयुग का गुण क्या है? तुम्हें लज्जा आए, परमार्थ का कार्य करने में लज्जा आए, सेवा करने में लज्जा आए, सेवा करने में शर्म आ रही है। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये पानी पिला रहा है हम, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, यहाँ झाड़ू लगा रहा है सब। तो अगर सेवा भी करोगे तो लज्जा के साथ, और जो लज्जा के साथ सेवा करोगे तो इसका नाम भक्ति नहीं होगी। वो सेवा तो है किंतु भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति जो बताई गई है नवधा भक्ति के रूप में ही एक भक्ति है। उसको क्या बताया है? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु चरणों की सेवा मान रहित, मान सहित नहीं, मान रहित है। और मान रहित सेवा करना कोई बिरला व्यक्ति चाहता है। जहां मान घटता है, जहां कोई तुम्हारी खिल्ली करने लगता है, वहां तुम सेवा में कमजोर हो। तुम्हें क्रोध आ जाता है, तुम्हें शर्म आ जाती है, तुम्हें अपनी खिल्ली बर्दाश्त नहीं होती है, एक आग लग जाती है जब कोई बुराई करता है, निंदा करता है। और इसीलिए इस कलयुग में हालत ऐसी हो गई है कि किसी किसी के तो घर में ही कोई बेटा ही अपने माँ बाप को हंस रहा है, और कोई माँ बाप भी अपने बेटा और पुत्र वधुओं को हंस रहा है। इसलिए क्योंकि कलयुग का गुण है, दूसरे को हंसना भी कलयुगी गुण है। और इस कलयुग की गुण की वजह से स्त्री पति को दोष देती रहेगी और पति स्त्री को दोष देगी, पिता पुत्र को दोष देगा और पुत्र पिता को दोष देता रहेगा। जबकि हकीकत ये होगी स्वयं में खुद सब गलत है। यदि स्वयं में कोई एक व्यक्ति सही हो जाए तो पूरे कुटुंब को सही कर सकता है, पूरे कुटुंब को, बशर्ते वो स्वयं सही अवश्य हो।